हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बेसिक मैथ्स की बात करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स क्लास 10 का जो 24 में दिल्ली सेट 1, 2, 3 आया था, उसका सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सेक्शन ए में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। यानी कि हमें पॉलिनोमियल यहाँ दिया गया है, हमारा पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 बाई कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। सो हमारा ए का वैल्यू रहेगा के, बी का वैल्यू रहेगा -4, सी का वैल्यू रहेगा -7। यानी कि ए बी सी आपको निकाल देना है। अब बात करते हैं हमारा पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसकी। तो जो हमारा पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 है, उसके हमें जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो हमें दिया गया है 2। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए, आपको फॉर्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा। अल्फा बीटा सी अपॉन ए वो हमें 2 दिया गया है। सो सी इक्वल टू आप 2a लिख सकते हो, लेकिन हमारा c का वैल्यू -7 है, a का वैल्यू k है, वो आपको यहां रखना है। सो -7 इक्वल टू ट्वाइस के आपको मिल जाएगा। सो k इक्वल टू -7/2, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे MCQ नंबर 2 की। तो MCQ नंबर 2 में हमें AP में a की वैल्यू दी गई है 8 और A10 की वैल्यू दी गई है -19 और d की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। हमें A10 यहाँ पे दिया गया है, तो A10 -19 दिया गया है, लेकिन जो हमारा AN का फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1d। आप n की जगह हमें A10 दिया गया है, यानी कि n की जगह पे आपको 10 रखना पड़ेगा। सो a प्लस n की जगह पे 10-1d लिख सकते हो इज इक्वल टू 90। यानी कि a प्लस 9d इज इक्वल टू 90। यहाँ पे a की वैल्यू मुझे दी गई है 8 प्लस 9d इक्वल टू -19। 9d को हमें रखना है। सो ये +8 है, उसे राइट हैंड साइड ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा। -19 -8 -27 रहेगा। सो d इक्वल टू आप -27/9 लिख सकते हो। सो 9 3 जा 27 रहेगा। सो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू यहाँ पे -3 आपको मिल जाती है। सो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब बात करने वाले हैं MCQ नंबर 3। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट निकालना है। a x1 y1 हम लेंगे -13 और b x2 y2 लेंगे हम 8, 3/2। यानी कि हमें a और b दिया गया है और जो हमारी लाइन है उसका मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमें x1 और x2 की वैल्यू रखनी होगी। मेरा जो x1 का वैल्यू है वो है -1, x2 का वैल्यू है 8 जो आपको रखना है अपॉन 2, y1 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है 3/2 अपॉन 2। तो 8 में से 1 को निकालो, 7/2 ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 LCM ले लो, 2 3 जा 6 प्लस 3 और 2 2 जा 4 आपको लिखना है। सो 7/2, 6 प्लस 3 9/4, यानी कि 7/2 9/4 हमारा मिड पॉइंट रहेगा। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट MCQ, यानी कि MCQ नंबर 4। तो MCQ नंबर 4 में हमें साइन थीटा 1/3 दिया गया है और सेक थीटा की यहाँ पे वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आपको रखनी है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 आपको लिखना है। सो 9 1 जा 9 माइनस 1/9 लिखना है। 9 माइनस 1 8/9 रहता है। 8 का हमने फैक्टर यहाँ निकाला है, 4 2 जा 8/9। 4 का रूट निकाला 2, 2 का रूट नहीं निकलेगा, 9 का रूट 3 रहेगा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल, तो वो cos थीटा और sec थीटा यानी कि sec थीटा 1/cos थीटा आप लिख सकते हो। cos थीटा की मेरी वैल्यू है 2√2/3, सो 1/2√2/3 यानी कि ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 1 जा 3/2√2 यानी कि sec थीटा की वैल्यू 3/2√2 हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5। तो एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, हमें देखो यहाँ पे HCF निकालना है 132 और 77 का। तो ये मैंने एक फैक्टर ट्री यानी कि फैक्टर ट्री मेथड यूज करना है। तो फैक्टर ट्री हमारा है 132 का, तो 132 2 के साथ डिवाइड करो 66 हो जाएगा, 66 को 2 के साथ डिवाइड करो 33 हो जाएगा, 33 को 3 के साथ डिवाइड करने से 11 मिल जाता है। उसी तरह 77 का फैक्टर ट्री हमने लिखा है 7 इंटू 11। सो 132 के जो फैक्टर है वो मेरे 2 2 3 11 2 2 3 11 आपको यहाँ पे लिखना है। 77 के फैक्टर है 7 इंटू 11, वो भी आप लिख दो। तो दोनों में कॉमन फैक्टर रहेगा 11, यानी कि HCF ऑफ 132 77 का हमें HCF 11 मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। एमसीक्यू नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, और हमें k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसकी कंपेयर करने वाले हैं, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करते हैं, तो a की मेरी वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू हमें k लेनी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल और रियल होते हैं तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू आप 4ac लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमें a, b और c की वैल्यू रख देनी है। b स्क्वायर इक्वल टू 4ac में b की जो मेरी वैल्यू है वो -5 रखी है, a की वैल्यू हमारी 4 है और c की वैल्यू k आपको लिखनी है। -5 का स्क्वायर 25 लिखना पड़ेगा, 4 4 जा 16 के, यानी कि k इक्वल टू आप 25/16 लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 7 वाला एमसीक्यू है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज p, यानी कि गेम विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो p दिया गया है, तो लॉसिंग द गेम का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो ये बहुत ही एक एमसीक्यू एकदम इजी टाइप का है। आप जानते हो कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1 रहता है, यानी कि इवेंट और नॉट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो ऑलवेज 1 रहता है, यानी कि P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू आप 1 माइनस P ऑफ E लिख सकते हो। तो हमें विनिंग अ गेम की प्रोबेबिलिटी दी गई है P, यानी कि P ऑफ E हमें P दिया गया है, तो P ऑफ E नॉट क्या होगा 1 माइनस P, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा D 1 माइनस P। अब बात करनी है हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, उसकी बात करने वाले हैं। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। सो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है मेरा DAB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं
ए x1 y1 2 माइनस 3 है, बी x2 y2 माइनस 2 3 है। तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला में ये सब वैल्यू रखने वाले हैं। तो मेरी जो x2 और x1 की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। तो आप देख सकते हो x2 की वैल्यू है -2, x1 की वैल्यू 2 आपको यहाँ रखनी है। उसी हिसाब से y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू -3 आपको लिखनी है। सो -2 होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर आप लिख सकते हो। -2 -4 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 रहेगा। सो 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52, यानी कि आप 52 यहां पे लिख सकते हो। 52 के जो फैक्टर है वो है 4 इंटू 13। 4 का रूट हमें 2 मिल जाता है, 13 का रूट नहीं निकलेगा, यानी कि हमें जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं उन बीच डिस्टेंस है वो 2√13 यूनिट्स मिलता है, यानी कि आपका आंसर रहेगा 2√13। नेक्स्ट एमसीक्यू मेरा नंबर 9 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पे हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, आप देख सकते हो बहुत इजी एमसीक्यू है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 2 दिया गया है और हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो आइडेंटिटी है। सो मैंने ये एकदम एक दूसरे के नजदीक में लिख दिया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 आपको लिखना है। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गई आइडेंटिटी, उसका वैल्यू हो गया 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 -1 लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 हमें 90 डिग्री के आगे मिलती है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू आप साइन 90 लिख सकते हो। सो थीटा की मेरी वैल्यू रहेगी 90, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 90। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 की बात करने वाले हैं। तो एमसीक्यू नंबर 10, उसमें अ कार इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्स, यानी कि हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स दिए गए हैं 52। सो आप नंबर ऑफ एस इक्वल टू 52 लिख सकते हैं। इवेंट की बात करूं तो इवेंट है ड्रोन कार इज अ रेड क्वीन इज, यानी कि रेड क्वीन। तो 52 कार्ड्स में रेड क्वीन कितनी होती है, 2 होती है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे, 2, यानी कि नंबर ऑफ ई 2 लिख सकते हो। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई है 2, नंबर ऑफ एस है मेरा 52। सो यहां पे 2 अपॉन 52 लिखने से आपको 1 अपॉन 26 मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1 अपॉन 26। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करेंगे। 11 नंबर का एमसीक्यू बहुत इजी एमसीक्यू पूछा गया है। हमें एक स्टैटिस्टिकल डेटा दिया गया है, उसे हम 2 इक्वल्स पार्ट्स में यहां डिवाइड करने वाले हैं। तो जो हमारा x है उसे क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही एमसीक्यू इजी है। हमें जो डेटा दिया गया है उसे हम इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा मिड पॉइंट x है उसे मीडियन कहते हैं, यानी कि इस एमसीक्यू का आंसर आपका मीडियन रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हम बात करेंगे 12 वाला जो एमसीक्यू पूछा गया है, उसमें हमें रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है, यानी कि r हमें दिया गया है 7/2 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला यहां रखना है। तो वो फॉर्मूला है हमारा 4/3 पाई r क्यूब। यहां पे आपको सिर्फ r की वैल्यू रखनी है। r की वैल्यू हमें दी गई है 7/2। सो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r 7/2 है, उसे 3 टाइम आप लिख सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो 7 हमारा कट हो जाता है, 4 और 2 2 जा 4, ये 2 2 कट हो गया,
11 टू जा 22 यानी कि 11, 7 और 7 उसका मल्टीप्लाई करने से 539 मिलता है अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें 539 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इजी एमसीक्यू पूछा गया है। हमें यहाँ पे मीन दिया गया है 21 यानी कि x बार आप लिख सकते हो। मीडियन दिया गया है 23 यानी कि m23 दिया गया है और निकालना क्या है मोड। तो मोड मीडियन और मीन के बीच का जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। सो z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो मेरा मीडियन है वो 23 मैंने लिखा है, मीन है 21 वो आपको यहाँ लिखना होगा। 23 मल्टीप्लाई बाई 3 69 रहेगा, 21 इंटू 2 42 रहेगा, यानी कि 69 में से 42 को निकालूं तो 27 मुझे मिल जाता है। यानी कि इस एमसीक्यू का जो मोड रहेगा वो 27 रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 14 नंबर का एमसीक्यू। 14 नंबर का जो एमसीक्यू है वो बहुत ही इजी एमसीक्यू है। इसमें हमें देख लीजिए तो हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर यानी कि h दिया गया है। बात करते हैं रेडियस की, r वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट हमें निकालनी है। तो ये जो कौन है उसकी स्लेंट हाइट है L अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट की मेरी जो वैल्यू है वो 24 है, R की वैल्यू 7 है। 24 का स्क्वायर करें तो 576 आपको मिलेगा, 7 का स्क्वायर करें 49 मिलता है। सो 576 में अगर 49 को ऐड करूं तो 625 मिल जाता है और 625 का जो रूट है वो 25 सेंटीमीटर रहता है, यानी कि मेरी जो स्लैंट हाइट है वो 25 सेंटीमीटर रहेगी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही रहेगा। अब बात करनी है नेक्स्ट एमसीक्यू 15 एमसीक्यू। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 इज माइनस 3 और अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है p ऑफ x इक्वल टू अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस 3 इज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि माइनस 3 हमारा जीरो है। सो p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू आप जीरो लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो आपको माइनस 3 रखनी है, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे माइनस 3 आपको रखना है। अल्फा माइनस 1 x की जगह पे माइनस 3 लिखो, उसका स्क्वायर करो, अल्फा x की जगह पे माइनस 3 लिखो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अल्फा इंटू माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अल्फा का 9 के साथ मल्टीप्लाई 9 अल्फा हो जाएगा, माइनस 1 का 9 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 9 रहेगा, अल्फा का माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 3 अल्फा रहेगा, प्लस 1 इक्वल टू आपको 0 लिखना है। 9 अल्फा में से 3 अल्फा को निकाल दे तो 6 अल्फा रहेगा, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 रहेगा इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो, यानी कि 6 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया है। सो 6 अल्फा इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे, माइनस 8 राइट हैंड साइड चला जाएगा प्लस हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू आप 8/6 लिख सकते हो। 8 का फैक्टर है 4 2 जा, 6 का फैक्टर है 3 2 जा, 2 2 कट करने से अल्फा की वैल्यू 4/3 मिलती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 4/3। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 16 वाला एमसीक्यू। तो 16 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे हमें लेंथ ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया गया है।
इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर का एक वन पॉइंट हमें दिया गया है -4 0, तो अदर पॉइंट कौन सा होगा, यानी कि बी हमें निकालना है। रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, सो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि आपको बी एक्स 0 लेना होगा। और ए तो हमें दिया गया है -4 0, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। हमें ए बी हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर आप लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर किया है इसलिए मैंने अंडर रूट नहीं लिखा है। सो आप डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे रूट नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने स्क्वायर कर दिया है। अब क्या करेंगे, ए और बी की बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ए और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें यहाँ पे रखना है। सो -4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि ए का एक्स कोऑर्डिनेट है -4, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, उसका स्क्वायर प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट कौन से है, 0 और 0 है। सो 0 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। सो आप ये माइनस को निकाल दो तो x प्लस 4 लिख सकते हो, स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 36, यानी कि फिर से मैंने 6 स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर स्क्वायर निकाल दो, x प्लस 4 इक्वल टू 6 लिख सकते हो। सो x इज इक्वल टू 6 में से 4 को निकालो 2, यानी कि जो दूसरा मुझे एंड पॉइंट निकालना है वो है मेरा bx0, यानी कि x की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 रखनी है। सो हमारा आंसर रहेगा 2 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है 17 नंबर का एमसीक्यू। 17 नंबर के एमसीक्यू में द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, यानी कि के की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और दोनों लीनियर इक्वेशन डोंट हैव अ सॉल्यूशन, यानी कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, यानी कि ये श्योर है कि ये पैरेलल लाइन होगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 जो मेरी फर्स्ट लाइन है उसमें से मुझे a1, b1 और c1 लिखना है। सो आप इस तरह से लिख दीजिए। दूसरी लाइन जो दी गई है 2x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a2 रहेगा, b2 k रहेगा और c2 1 रहेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। कंडीशन दी गई है नो सॉल्यूशन, यानी कि ये पैरेलल लाइन है, तो उसका हमें ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आपको लिखना है। इधर मैं सिर्फ इस पार्ट्स की ही बात करने वाला हूं। यहां पे मैंने वैल्यू रख दी है, a1 की मेरी वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 2, 5 अपॉन 2, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू k आपको रखनी है। c1 c2 की वैल्यू यहां रख दी है, लेकिन इस पोर्शन का हमें यूज नहीं करना। सो 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k, यानी कि 5k इज इक्वल टू 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। सो k इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 रहता है, यानी कि हमें जो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उस हिसाब से k की मेरी वैल्यू 4 अपॉन 5 आती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी 4 अपॉन 5 रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 18, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, यानी कि हमें जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6, यानी कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, 36। सो नंबर ऑफ एस 36 रहेंगे। हमारी इवेंट की बात कर लेते हैं। तो इवेंट हमें पूछी गई है गेटिंग ए डबल, यानी कि डबलेट, इसकी बात करनी है। तो इवेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे, 6, ये आप काउंट कर ले 6 है। सो हमारा जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे, 6 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36, यानी कि 6 6 जा 36, यानी कि 1 अपॉन 6 ये एमसीक्यू का आंसर रहेगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 19 एमसीक्यू। तो 19 नंबर का एमसीक्यू में हमें एलसीएम ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, 850 है, ये फैक्टर ट्री मैंने रखा हुआ है, तो आप इस तरह से फैक्टर ट्री यूज कर सकते हो। 850 डिवाइडेड बाई 2 425 मिल जाएगा। 425 को 5 के साथ डिवाइड करने से 85 मिलता है। 85 अपॉन 5 17 मिल जाता है, यानी कि 850 के ये फैक्टर हो गए 255 और 17। उसी हिसाब से 500 के फैक्टर निकालेंगे, तो 500 अपॉन 2 250, 250 अपॉन 2 125, 125 अपॉन 5 25, 25 अपॉन 5 5 हो जाएगा। यानी कि पहले 850 के फैक्टर लिखते हैं 255 इंटू 70। उसी हिसाब से 500 के फैक्टर है मेरे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख सकते हो 2 1 टाइम है, 5 2 टाइम है और 17 1 टाइम है। इसमें 2 2 टाइम है और 5 3 टाइम है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 है, तो ये हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि 2 की 2 पावर लिखने वाले हैं। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो हाई पावर कौन सी है, 5 की 3 पावर है, तो वो लिखनी है। और 17 की 1 पावर, इधर तो 17 की 0 पावर होगी ना, तो 17 की 1 पावर आपको लिखनी है। 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और ये 17। तो हमने क्या किया है, 125 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 500 हो गया। तो 500 इंटू 17, ये टाइप का हमें एमसीक्यू में ऑप्शन दिया गया है। सो यहां पे मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी 17 इंटू 500। अब बात करते हैं नेक्स्ट 20 नंबर के एमसीक्यू की। 20 नंबर का एमसीक्यू है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो उसके सब एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। एच 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 लिखो, एच एच टी लिखो, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एच, टी टी आप लिख दो। सो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ एस आपको 8 मिलेंगे। हमारी जो इवेंट है उसकी बात करते हैं। तो हमारी जो इवेंट है गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, यानी कि इन सभी में अगर 1 टी आता है उसी एलिमेंट्स को आपको लेना है। तो जिसमें 1 टी आता है वो एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो एच एच टी, इसमें 1 टी आता है। एच टी एच, उसमें भी 1 टी आता है। टी एच एच, उसमें भी 1 टी आता है। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 3 आपको मिलने वाले हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे 3। सो जो हमारी इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 3 अपॉन 8 आपको लिखने से आपका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं 21 नंबर का एमसीक्यू। उसमें हमें सिलिंड्रिकल जूस का ग्लास दिया गया है। सिलेंडर टाइप का एक जूस ग्लास है जिसकी रेडियस और हाइट दी गई है। तो रेडियस कितना होगा मेरा 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि R7H 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, उसमें पाई की वैल्यू 22/7 लिखो। रेडियस आर हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट मेरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। 7 को मैंने कट कर दिया है। 22 इंटू 2 44 इंटू 10 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि 21 में हमें ए ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं 22 नंबर का एमसीक्यू। उसमें 1 डाई को थ्रो की जाती है। अगर आपको 6 मिलता है तो वो गेम सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लॉसिंग गेम की निकालनी है। यानी कि
नॉट रोलिंग अ 6, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि लॉसिंग गेम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये बहुत ही इजी है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 में से गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी को हम निकालने वाले हैं। 1 में से P ऑफ गेटिंग 6 की प्रोबेबिलिटी को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो गेटिंग 6 यानी कि अगर डाई को उछाला जाए तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम 6 रहेंगे और उसमें 6 मिलता है, यानी कि एक नंबर मिलता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, यानी कि 1 में से आपको 1/6 को निकालना है। तो 6 1 जा 6 -1 यानी कि 5/6 इसका आंसर रहेगा। तो इस टाइप के एमसीक्यू भी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 23 वाला जो एमसीक्यू है उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन का जो रेडियस है वो मुझे दिया गया है और कर्व सरफेस एरिया भी दिया गया है, तो स्लैंट हाइट मुझे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन हमें दिया गया है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो CSA ऑफ कॉन क्या होगा, पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझे 7 दिया गया है, स्लैंट हाइट मुझे निकालनी है। 7 को कट कर देते हैं। सो L इज इक्वल 22 इंटू L इज इक्वल टू 550। सो L इज इक्वल टू क्या होगा, 550 अपॉन 22। तो 550 अपॉन 22 करने से हमें 25 मिलता है, यानी कि स्लैंट हाइट इस क्वेश्चन की रहेगी 25 सेंटीमीटर। अब बात करने वाले हैं 24 नंबर के एमसीक्यू। 24 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें 96404 का HCF4 दिया गया है और 96404 का LCM हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, HCF और LCM के बीच का रिलेशन लिखने वाले हैं। तो HCF 96404 इंटू LCM 96404 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटीजर, यानी कि हमारा इंटीजर कौन सा है, 96 और 404, तो उसका प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन HCF हमें गिवन दिया गया है 4, वो आप लिख दो, LCM 96404 इक्वल टू 96 इंटू 404। हमें LCM निकालना है। सो LCM 96404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404 है, तो ये 4 की मैं साइड चेंज करूंगा तो वो नीचे चला जाएगा। सो इधर आप देख सकते हो 404 को 4 के साथ कट करने से 101 मिल जाता है। सो 96 इंटू 101 अगर आप करोगे तो 96 मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो LCM है वो 96 रहता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब बात करने वाले हैं 25 नंबर के एमसीक्यू की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें याद रखना है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वो इसके बीच की होनी चाहिए और 0 और 1 भी हो सकती है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से ये सभी ऑप्शन राइट है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि 1/0.99 करने से आपको 1.0101 मिल सकता है, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि ये 1 से ज्यादा है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए सही है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट एमसीक्यू है 26। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। सो एस इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6, यानी कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, 36 रहेंगे। अब हमारा इवेंट्स क्या है, तो इवेंट्स की बात करूं तो गेटिंग एटलीस्ट 1 6, यानी कि 1 6 तो आना ही चाहिए। तो बहुत ही इजी एमसीक्यू है। तो हमारे जो इवेंट्स के एलिमेंट्स है उसकी बात कर लेता हूं। तो एटलीस्ट 1 6 आना चाहिए, 2 आएगा तो चलेगा, तो आप 1 6 लिख सकते हो, 2 6 लिख सकते हैं, 3 6 4 6 5 6
6 की पूरी लाइन लिख सकते हैं, 61, 62, 63, 64, 65, इन सभी में एटलीस्ट 1 6 तो है, इसमें 2 6 है तो वो भी चलेगा। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 11 है। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 11 अपॉन कितने लिखने पड़ेंगे? 36, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा 11 अपॉन 36, यानी कि बी। तो अब बात करने वाले हैं हमारे 27 एमसीक्यू की। तो 27 एमसीक्यू में हमें फिगर दी गई है। हमारा जो असर्शन है वो इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स है, drawn to a circle with center O from an external point P, then the quadrilateral OAPB is a cyclic quadrilateral. रीजन दिया गया है in a cyclic quadrilateral opposite angles are equal. तो हम दो केस लेंगे, केस ऑफ assertion और केस ऑफ रीजन। तो in the given figure OAPB is a cyclic quadrilateral with PA and PB as tangent drawn from a external point P. तो इन एडिशन AOP एंड APB, यानी कि ये जो ऑपोजिट एंगल है AOB एंड APB, वो ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो उसी हिसाब से द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, यानी कि हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो फॉल्स है, क्योंकि हमें रीजन में कहा गया है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल नहीं होंगे, उनका सम 180 होता है, यानी कि इस एमसीक्यू में हमारा जो असर्शन था वो तो ट्रू था, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। अब बात करने वाले हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू की। लास्ट एमसीक्यू है हमारा 28। असर्शन हमें दिया गया है, एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, उसके जीरोस है -1 एंड 3, और रीजन हमें दिया गया है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1 0 एंड 3 0। तो हमें क्या करना है, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हमें निकालने होंगे। x² - 2x - 3 के हम फैक्टर यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो 3 और ये 1 है तो 3 बन जा 3, उसके ऐसे फैक्टर निकालो कि मिड पॉइंट 2 आता है। सो हम -3x + x लिख सकते हो, यानी कि -3x + x -2x हो जाएगा। इनमें से x को कॉमन ले लो, x - 3 हो जाएगा, 1 कॉमन ले लो, x - 3 रहेगा। सो x - 3 x + 1 आप लिख सकते हो। टू फाइंड जीरोस लेट p of x = 0, यानी कि हमें जीरोस निकालने के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, यानी कि p of x = 0। सो x - 3 x + 1 0 रहेगा, यानी कि x - 3 0, x + 1 0 हो जाएगा, -3 प्लस हो गया, +1 माइनस हो जाता है, यानी कि जीरोस ऑफ द p of x हमें मिलेंगे 3 and -1, यानी कि असर्शन हमारा राइट है, ट्रू है। इन केस ऑफ रीजन की बात भी कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट, यानी कि जीरोस हमें 3 और -1 मिले हैं, यानी कि 3 0 और आप -1 0 लिख सकते हो, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन करता है असर्शन कंप्लीटली, यानी कि जो हमें ऑप्शन ए दिया गया है वो इस एमसीक्यू के लिए करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 28 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं जो दिल्ली सेट 1 2 3 में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।